2011 ये अंतर्राष्ट्रीय रसायन शास्त्र वर्ष मतलब इंटरनेशनल ईयर ऑफ केमिस्ट्री करके डिक्लेयर हुआ है। प्रथम विज्ञान केंद्र की तरफ से इस साल हम रसायन शास्त्र के ऊपर कुछ मज़ेदार प्रयोग बच्चों को ज़रूर दिखाएंगे। इस सीडी में शुरुआत में ही हम 2 प्रयोग दिखा रहे हैं। एक प्रयोग जिसमें ऑक्सीजन जलने में मदद करता है, मतलब क्या करता है, इस पे एक प्रयोग है। और दूसरा प्रयोग बिना किसी माचिस से हम आग कैसे जलाते हैं। इन 2 प्रयोगों को दिखा के हम अंतर्राष्ट्रीय रसायन शास्त्र वर्ष की शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे आगे भी अलग अलग प्रयोग दिखाएंगे। अब हम एक बहुत ही मज़ेदार प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको बहुत ही साधारण से सामान की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये मैंने एक टाइल का टुकड़ा लिया है। ये नहीं हो तो फर्श का कोई भी टुकड़ा या सीधे फर्श पे भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने रखा है नारियल के जो ऊपर का छिलका होता है उसके कुछ तिनके निकाल के रखे हैं। और अब मैं इसके ऊपर एक रसायन डालूँगी, जिसके कुछ कण मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये दूसरा एक पानी की तरह दिखने वाला रसायन है, और जिसे भी मैं इसके ऊपर डालूँगी कुछ बूंदें। आपने अक्सर गांव में देखा होगा कि कोई आदमी बाहर से आता है, गांव वालों को इकट्ठा करता है और फिर वो बोलता है कि मैं अपने मंत्र से आग लगा के दिखाऊंगा, जिसमें कोई भी माचिस या कोई भी जलने वाली चीज़ मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। और वो पत्ते लकड़ियाँ इकट्ठा करता है, कागज़ डालता है, उसके ऊपर वो अपने मंत्र से कुछ पानी डाल देता है, कुछ सामान डाल देता है, और कुछ देर बाद सचमुच धुआं निकलने लगता है, आग जलने लगती है। और गांव वालों को बड़ा अचंभा लगता है कि भाई इसने किया तो किया कैसे। और फिर वो जो भी बोलता है उसके ऊपर गांव वाले विश्वास करने लगते हैं। तो हम देखते हैं कि हमने इसके ऊपर क्या डाला हुआ है। आपको बड़ी उत्सुकता होगी जानने में कि हमने इसमें क्या इस्तेमाल किया। ये जो है ये पोटेशियम परमैंगनेट है, जो आप जानते होंगे जामुनी रंग की दवा जो गांव में पानी को साफ़ करने के लिए अक्सर इस्तेमाल की जाती है। ये किसी भी केमिस्ट की दुकान में मिल जाता है। और ये जो है ये ग्लिसरीन तो सभी को मालूम है। फिल्मों में हम कहते हैं ग्लिसरीन के आंसू बहाए, जो झूठे झूठे होते हैं। इसको हीरोइन या रोने के समय रोना हो ज़रूरी हो तो इसको आंखों में लगा देती है और आंसू बहने लगते हैं। तो ये ग्लिसरीन भी आप सब लोग जानते ही होंगे। इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करके हम ये मज़ेदार प्रयोग कर सकते हैं। हम किसी भी चीज़ को जलने के लिए एक तापमान की ज़रूरत होती है, और वो तापमान अगर किसी जलने वाली चीज़ को मिल जाए तो वो जलने लगती है। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें किस तरह से ये नारियल के जो तिनके हमने लिए हैं वो जलने लगेंगे। कुछ साल पहले एक मज़ेदार घटना हुई। दिल्ली शहर में बहुत ही बड़ा अकाल पड़ गया, और उस अकाल के दरमियान एक आदमी बाहर से आया अचानक, और उसने कहा कि मैं इस तरह की आग जलाऊंगा कि जिससे धुआं निकलेगा, धुएं के बादल बनेंगे, और वो बादल ऊपर जाएंगे और बारिश ज़रूर होगी। तो लोग बड़े पैमाने पे इकट्ठा हो गए, बड़ी भीड़ लग गई, और वे मैदान में इकट्ठा होके फिर उस आदमी ने कुछ लकड़ियाँ तिनके जमा किए और उसके ऊपर अपने मंत्र से कुछ पानी डाला और कुछ चीज़ें डाली, और क्या जादू, थोड़ी देर बाद उसमें से धुआं निकलने लगा और आग भी जलने लगी। और लोगों को इतना अचंभा हुआ कि अब बारिश तो बस के बादल बनेंगे और बारिश ज़रूर होगी। और लोग इसी तरह उसके ऊपर विश्वास करते रहे, पर बारिश तो हुई ही नहीं। लोग इंतज़ार करते रहे। गाँव वालों की आंखों में धूल झोंक देते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट जो रसायन है उसकी और ग्लिसरीन की रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो इस अभिक्रिया में बहुत सारी ऊष्मा
बाहर निकलती है। ऊष्मा बाहर निकलने से क्या होता है कि तापमान बढ़ जाता है, और तापमान बढ़ने से उसके आसपास अगर कोई ज्वलनशील पदार्थ हो तो वो जलने लगता है। अब इसमें से धुआं निकलने लगा है, देखिए किस तरह से ये जल रहा है। और आप ये आसान सा प्रयोग करके दिखा सकते हैं कि किस तरह माचिस या किसी भी जलने वाली चीज़ के बिना आप आग लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान में रहे कि कभी कभी ये प्रयोग नहीं होता, किसी कारणवश ये प्रयोग नहीं हो सकता, तो आप इसे करके देखिए कई बार। तो ये प्रयोग ना होने के कभी कभी चांसेस होते हैं, जैसे कभी रसायन बराबर नहीं हो, पुराने हो गए हो, तो यह नहीं भी हो सकता है, पर इसे करके ज़रूर देखिए आप।